मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज जो है ज्योग्राफी का टॉपिक है जलवायु। आज इसी का क्वेश्चन है। टोटल जो है आपका 32 क्वेश्चन है। तो आज जो है इसी का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो ज्ञानबिंदु सर के द्वारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है ज्योग्राफी का। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। सारा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। तो चलिए, और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी किस भाषा से हुई थी। तो ये आपका अरबी भाषा से हुई थी मानसून शब्द की उत्पत्ति। तो आपका ए का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो ये आपका जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून के तहत जो है सबसे पहले जो मानसून आता है केरल राज्य में, जो कि जून के समय में आपका केरल के तट से जो है मलाबार तट से टकराता है। तो सबसे पहले जो है मानसून कहाँ पे आता है, तो केरल राज्य में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो ये आपका जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, यानी कि आपका ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिमी हो गया, इधर से आपका इस साइड है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो आपका देखिए मुंबई में भी तो आपका बारिश होता है जलवायु से, मतलब ये जो आपका आता है मानसून, तो मुंबई में बारिश होता है, दिल्ली में भी बारिश होती है, बेंगलुरु में, तो लेकिन लेह में जो है बहुत कम बारिश हो पाता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे पूछा गया, ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है कि एक सबसे सूखा स्थान कौन है। तो आपका लेह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो आपका जो है दैनिक तापांतर बोल रहा है कहाँ पे पाया जाता है। तो आपका राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है दैनिक तापांतर देखा जाता है। तो आपका 5 का जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। तो तमिलनाडु में जो है आपका नवंबर दिसंबर में जो है इधर लौटते हुए मानसून से जो है तमिलनाडु में बारिश होती है, नवंबर दिसंबर में होती है वहाँ पे बारिश। आपका 7 नंबर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार की। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उसके बाद दूसरा है उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा से पूर्व पश्चिम की ओर घटती है। तो आपका जो है ये दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, मानसून का निवर्तन इंगित करता है, इंगित होता है। तो आपका हो जाएगा इसमें साफ आकाश से ये भी आपका सही, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, ये सही है, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, ये आपका जो है तीनों सही हो जाएगा, 1 2 3, ये आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। उसके क्वेश्चन आपका इधर है 9 नंबर। 9 नंबर का आपको जो है इस पर कथनों पर विचार करने बोला है। तो इसमें देखते हैं 1 नंबर में पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती है। आपका भारत के, ये आपका नहीं होगा, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाले अर्ध संयुक्त पछुआ हवाओं का भाग है। तो जो है आपका ये सही हो जाएगा। आपका 9 का केवल 2 सही हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। तो आपका 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंटरट्रॉपिकल कन्वेक्शन जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। तो ये जो है आपका भूमध्य रेखा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भूमध्य रेखा पर। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो किस मानसून से जो है भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपका जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक बारिश होती है। ये सबसे पहले जो है केरल के मलाबार तट से टकराती है आपका जून महीने में। उसके बाद धीरे धीरे आपका पूरे भारत में जो है ये मानसून फैलते जाता है, जिसके कारण आपका देखते होंगे जून जुलाई समय बारिश होने लगती है। तो ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से ही सबसे अधिक बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। कि आपका जो है सबसे अधिक तमिलनाडु में होती है। कब, नवंबर दिसंबर के समय जब ठंड का मौसम होता है तब वहाँ पे तमिलनाडु में बारिश होती है। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून के तहत जो है तमिलनाडु में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर,
निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो आपका जो है सिक्किम में सबसे अधिक जो है औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि सबसे अधिक बारिश कहाँ पे होती है, तो मेघालय नहीं देखना है। यहाँ पे औसत वार्षिक पूछा है तो यहाँ पे मेघालय इस ऑप्शन में है भी नहीं, तो यहाँ पे सिक्किम आपका सही हो जाएगा आंसर। आम्र वर्षा संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, आम्र वर्षा संबंधित है। तो यह आपका आम की फसल के लिए जो है आम्र वर्षा है। यह आम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। जब आम पकने के लिए रहता है तो उस समय जो हल्का हल्का बारिश होता है तो उसी को आम्र वर्षा कहा जाता है। तो ये आम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आपका 14 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर है, चेरापूंजी स्थित है। तो चेरापूंजी जो आपका खासी पहाड़ियों पर स्थित है, क्योंकि मेघालय में जो है 3 पहाड़ी है आपका, गारो, खासी और जयंतिया। तो आपका ये जो खासी है, खासी पहाड़ी, इसी पर आपका जो है चेरापूंजी स्थित है। यहीं पर जो है सबसे अधिक बारिश होती है और आपका जो है मेघालय की राजधानी जो है यहीं पर स्थित है, खासी पहाड़ी पर स्थित है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा बारिश अगर पूछा जाएगा भारत में कहाँ पर होती है तो आपका यहीं पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 16 नंबर है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है ये भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, ठंड के मौसम में जो बारिश होती है, चाहे वो बिहार हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही जो है आपका शीत ऋतु में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। तो आपका जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर जो आपका कम हो जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है बढ़ने पर कम हो जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 18 नंबर है कि भारत में जो है सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर स्थित है। ये आपका हैदराबाद में स्थित है। यहीं से जो है आपको बताया जाता है कि कहाँ पर सुनामी आने वाला है और यहीं से वार्निंग दिया जाता है सुनामी आने वाला है। तो ये चीज़ आपका वार्निंग सेंटर, सुनामी वार्निंग सेंटर भारत में कहाँ पर है तो याद रखना है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है कहाँ पर। तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। पूछा जाएगा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर है तो आपका नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। ये अल-मसूदी ने सबसे पहले अरबी भाषा में जो मानसून शब्द दिया था, अल-मसूदी के द्वारा ही भारत में मानसून शब्द सबसे पहले वर्णन किया था। ये अरब के विद्वान थे और अरबी भाषा का ही शब्द है मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। भारतीय मानसून को देखिएगा आप लोग, एल नीनो जो है ये प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम भी आपको प्रभावित करता है, तिब्बत का पठार भी प्रभावित करता है, लेकिन आपका गल्फ स्ट्रीम जो है ये भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो आपका इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर है, भारत में वर्षा का औसत है, भारत में जो औसत वर्षा होती है कितना होता है तो 118 सेंटीमीटर होता है भारत में औसत वर्षा। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर है, बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है। क्योंकि बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा पड़ती है। तो ये आपका जो है कर्क रेखा बिहार के जो है कर्क रेखा के ऊपर है। दूसरा है क्योंकि बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ये भी आपका सही है। सी है आपका क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, ये भी आपका सही है। तो इनमें से आपका जो है सारा सही है, तो ये उपयुक्त में से सारा सही है, सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, मई और जून के महीनों में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में चलने वाली अत्यंत गर्म एवं शुष्क पवनों को जो लू कहते हैं, ये गर्म हवाएं गंगा के दक्षिणी मैदान में कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। तो आपका 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आपका बहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है, अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार के कोई भी एग्ज़ाम में, जो बिहार स्टेट एग्ज़ाम है, बहुत सारा एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो आपका किशनगंज में जो है, बिहार के किशनगंज में जो है सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो आपको ये याद रखना है, इसका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 26 नंबर है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो बिहार की जलवायु कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करता है। चलिए देखते हैं, ये नंबर है कर्क रेखा की स्थिति। जी, कर्क रेखा से बिहार जो है ऊपर में है, ये भी जो है प्रभावित करता है। हिमालय, ये भी आपका जो है बिहार की जलवायु प्रभावित करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून, ये भी आपका इनमें से सभी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर,
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो आपका जो है CWG विभाग में आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। तो ये जो बंगाल की खाड़ी के मानसून से जो है बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। और बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो बिहार के किशनगंज जिला में जो है सबसे अधिक बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार स्टेपी प्रकार के वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ये आपका जो है ये BSHW में आपका जो है सबसे ज़्यादा स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत में सर्वाधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल, जो यहाँ पर भी होता है 200 से अधिक सेंटीमीटर बारिश। लद्दाख में आपका नहीं होता है, अंडमान निकोबार द्वीपों में होता है और उत्तरी पूर्वी भारत में आपका होता है। ये आपका हो जाएगा 1, 3 और 4। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि क्वेश्चन दिया उन्हें पूछ रहा है कौन सा कथन जो आपका सही है। तो चलिए देखते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का संबंध जो है पूर्वी जेट स्ट्रीम से आपका सही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम जो है अंडमान, नहीं ये आपका यहाँ पे जो है गलत दिया हुआ है। यहाँ पे आपका केरल के जो है मलाबार तट से टकराता है जून में। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तीसरा ऑप्शन है भारत में पश्चिमी विक्षोभ का आगमन उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम से हरे होते हैं। ये भी आपका सही हो जाएगा। इनमें आपका तीनों सही है। तो ये ऑप्शन देखते हैं, इनमें सारा सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर है, मावट क्या है? तो ये आपका शीतकालीन होने वाली वर्षा है। ये शीतकालीन होने वाली वर्षा है मावट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज मानसून के बारे में टोटल 32 क्वेश्चन था, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो ज्ञानबिंदु सर के द्वारा दिया गया था, उसी को बारे में आज बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को जो है दबा दीजिए।